हेलो नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अजित कुमार आप लोगों का आज बायोलॉजी के जनन चैप्टर में जनन के कारण होने वाले रोगों का विश्लेषण करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से इस बीमारी से बचा जा सकता है और कौन कौन से प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा जो कराया जाता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने माइक को थोड़ा इसमें फंसा लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे टॉपिक डिसाइड किए हैं जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य कहने का मतलब है कि जो आदमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि सेक्स से संबंधित जानकारी जो भी है या उससे होने वाली बीमारी है, उसको जनन और स्वास्थ्य चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के कारण जनन और स्वास्थ्य का तात्पर्य उन आदतों से है जिनका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। यानी कि आपके गलत कारणों से, आपके गलत आदतों से आपका स्वास्थ्य ही सबसे पहले गड़बड़ होगा। और आपका स्वास्थ्य ही नहीं, आपके जो फीमेल मित्र हैं, फीमेल पार्टनर है, उनका भी स्वास्थ्य इस कारण से गड़बड़ होता है। और आपसे उत्पन्न होने वाले संतान, जो संतान की आप लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है, उस संतान को भी आप लोग बीमारी के हवाले कर सकते हैं अगर आप सावधानी नहीं बरते तो। यहाँ पे आदतों से केवल विपरीत लिंग वाले साथी को ही नहीं, आपको भी और आपसे उत्पन्न संतानों को भी इससे संबंधित बीमारी हो सकता है। तो इस बीमारी के बारे में नीचे के टॉपिक में हम डिसाइड किए हैं, जिसमें आपको बताएंगे लैंगिक जनन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। यौन संबंध से होने वाले रोगों को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणु से भी होते हैं, रोगाणु से भी होते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट इत्यादि भी कहते हैं। यानी सेक्सुअल डिजीज जो भी है, जो सेक्स के कारण उत्पन्न होता है, उस डिजीज को हम लोग बैक्टीरिया के कारण भी उत्पन्न करते हैं और वायरस और परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट के कारण भी। जो व्यक्ति एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, क्योंकि यह लाइन आपके जीवन में जब तक आपके सांस प्राण रहेगा तब तक यह लाइन काम आएगा, कि जो व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के मतलब है कि फिजिकली, यानी कि फिजिकली संबंध जो बनाता है, फिजिकली रिलेशन जो भी रखता है, संबंध बनाते हैं, उन्हें निम्न प्रकार की रोग होने की संभावना है। तो संबंध बनाने के मतलब आपका रिलेशन जो होता है, फूफा, चाचा, मामा, ये वाला संबंध नहीं। फिजिकली संबंध जो होता है, वो फिजिकली संबंध के कारण होने वाला रोग की यहाँ पे चर्चा किया गया है। गोनोरिया यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। गोनोरिया रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सिफिलिस को बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यूरेथ्राइटिस को बैक्टीरिया से होने वाले रोग कहते हैं। सर्विसाइटिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वायरस जनित रोग जो लैंगिक संबंध बनाने के कारण होता है। वायरस से होने वाला कुछ ऐसा रोग है जो आपके लैंगिक संबंध, यानी कि आप किसी फीमेल पार्टनर से संबंध बनाते हैं या मेल पार्टनर फीमेल से जब संबंध बनाता है, तो दोनों में से किसी एक को अगर यह बीमारी है तो आपको भी हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वायरस जनित रोग जो लैंगिक संबंध बनाने के कारण होता है, उस रोग का नाम है सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर जो आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके मतलब लैंगिक जनन की बीमारी होती है, उसमें सर्विक्स कैंसर भी हो सकता है, हर्पीस भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है।
इत्यादि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। और नई बीमारी भी जिसका नाम आप सुने भी नहीं है, आपके लापरवाही के कारण आपको हो सकता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी के चर्चा करेंगे हम लोग कि प्रोटोजोआ से संबंधित रोग क्या है। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में, यानी कि स्त्री का जो मूत्र जनन वाला मार्ग होता है, उस मार्ग में स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार की प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग है, जिसको हम लोग ट्राइकोमोनियोसिस बोलते हैं। यानी ट्राइकोमोनियोसिस की बीमारी मुख्य रूप से महिलाएं में होती है, और महिलाएं की जो पेशाब की रास्ता है उसमें प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण यह बीमारी होता है। तो इन सभी बीमारियों से आदमी क्या होता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, और शर्मिंदगी महसूस करके डॉक्टर के संपर्क में नहीं जाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसकी शरीर खराब होते जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है और वह भगवान के प्यारे हो जाते हैं। इन सभी बीमारियों से हम लोगों अपने आदतों को सुधार